हाँ आपसे ठीक आप चालू है मुंह दो ढक दो। अल्लाह ना कौन कहते आइए सभी लोग भगवान नाम के शब्द का उच्चारण। देखो ये कलकाल कलयुग है, आपको फल बहुत सरलता से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि एक अर्धाली आई है मानस में और उनका यही कहना है कलकाल कलयुग में। आओ थोड़ा आगे आ जाओ, बहुत पीछे बैठ गए भगत जी, आगे आ जाओ, 2 4 10 लोग यहाँ बैठो, बस गागर में सागर भर देंगे हम। मुझे विश्वास है हमें बहुत कम बोलना आता है, जितना भी है, पर जो बोलेंगे कोई बनावटी नहीं बोलेंगे आपको। जो बच्चे वहां खड़े हैं कृपया आने का प्रयास करें पंडाल में, तो बहुत अच्छा है, आ जाए। बस झांकियां जहां हो, सज रही हो तो सज करके पंडाल में उपस्थित हो। घड़ी को देखते हुए 9 बजे तक मैं कथा बोलूंगा बस। आइए भगवान नाम का संकीर्तन सभी लोग बोलते हैं। कहा गया है इस कलकाल कलयुग में आप मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, कहीं भी जाओ, पर एक चीज और याद रखिएगा, लास्ट में आपको हरि का नाम ही लेना पड़ेगा। कलकाल कलयुग में मुक्ति पाने का एक ही उपाय बताया गया है। क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेर सुमेर नर उतर पारा, जागी रहिया भावना जैसी, तो प्रभु मूर्त देखी दिन पे। ज्यादा आडंबर करने का समय नहीं है, मतलब आडंबर का मतलब समझ गए होंगे हमारी बात को। ज्यादा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है मृत्युलोक में, इस कलकाल कलयुग में। भाई ज्यादा आडंबर करोगे तो कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ अपनी आत्मा को साफ रखें। मैंने कल भी कहा वेद पढ़ करके ज्ञान मिल सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती है। और जब भक्त बन जाओगे तो आपको मुक्ति और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाएगा। ज्ञानी को मोक्ष नहीं मिलता है भाई, वो तो ज्ञान है ना। बहुत ऐसी कथाएं हम आपको, ऐसे विश्वामित्र रहे, बहुत अच्छे ज्ञानी महापुरुष थे, पर ज्ञान था। और जब भक्त बन जाओगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपके पास डिग्री ही हो, आप MSc BSc करें, ऐसा कुछ इसका कुछ है ही नहीं। लेख सिर्फ आप अपने आत्मा पर देखें, बहुत ऐसी कथाएं हैं। एक कलकाल कलयुग में एक रत्नाकर नाम के डाकू थे। आइए इन्हीं की चर्चा करता हूं। और नित्य प्रति उनका काम था मारना काटना, चोरी करना। कोई मिल जाए तो जबरन उसके साथ व्यवहार करना। वाह! और काफी दिन बीतने के बाद यस एका दिवसे तस्यम सप्त ऋषि गमने च वनम प्राप्त। एक बार वन में सप्त ऋषि भ्रमण कर रहे थे। बच्चे शांत रहे तो अच्छा है। सप्त ऋषि मिल गए तो
रत्नाकर उनकी तरफ दौड़े और भरतमांडवी, करुण, भरद्वाज, अंगिरा, गौतम जैसे ऋषि जिसको मिल जाए तो उसको तो रास्ता मिल ही जाएगा, नहीं मिल जाएगा। और जब सप्त ऋषि मिल गए और रत्नाकर उनको मारने का, काटने का प्रयास किया तो भरद्वाज बोले, क्या बोले? क्यों फिरते वन में मारे मारे, चोरी चुगली करते हो, करते पाप अधर्म कमाते, इधर उधर तुम रहते हो, संतों को सताना पाप समझ में नहीं आता है ये तुझको। अरे मूर्ख प्राणी, तू कैसा मानव है, तुझको ये ज्ञान नहीं है? तो रत्नाकर ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूं, सिर्फ एक ही काम जानता हूं, जैसे आपका बालक है, आप जैसे शिक्षा दोगे उसको वैसा ही ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि जो रत्नाकर थे ये जीवन में कभी मंदिर नहीं गए, संगत नहीं किया, बड़ों का सम्मान नहीं किया, तो वो क्या जाने कि भक्ति क्या होती है, सम्मान क्या होता है, प्रेम क्या होता है। और फिर संजय ने कहा, विचार करो, मैं कोई विचार नहीं कर सकता हूं, मुझे सिर्फ आप अपना धन दे दो और नहीं आपको मैं मार दूंगा। वाह, करें विचार संत समाजू। 7 संत थे और मन में विचार करने लगे कि संसार हमने बहुत देखा है, लेकिन आज मैं संसार में ऐसे भी लोग को देख रहा हूं, और प्रयास किया, उपदेश देने का प्रयास किया, कहा नहीं हमें कुछ नहीं सुनना है, सिर्फ हमको आपका धन चाहिए बस। इतने में करुण ऋषि बोले, देखो विश्राम सागर में 3 ऋषियों का लेख आता है, पर जो हरवंश पुराण है इसमें 7 ऋषियों का लेख आया है। तो ठीक है, विद्वानों के मत है, तो 7 ऋषियों का लेख हमने कई जगह पढ़ा है, मैंने अध्ययन किया है, तो हम किसी की बात को गलत नहीं बता रहे हैं। 3 ऋषियों का भी लेख मिलता है, 7 ऋषियों का भी लेख मिलता है। कर्ण बोले, भो पुत्र, अरे पुत्र, जो तुम पाप करते हो, दूसरे का धन लूटते हो, और इसमें आपका कौन कौन भाग ले सकता है? कोई दुख संकट पड़ेगा, कौन हिस्सेदारी लेगा? कहे हम कुछ नहीं जानते, हमको समझाइए मत दो। इतने में गौतम ने कहा, क्योंकि ऋषियों में सबसे क्रोधी थे दुर्वासा, और सबसे सरल अगर संत थे तो गौतम ऋषि और भरद्वाज, और सबसे सरल थे गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ जैसा गुरु जिसको मिल जाए है? अब तो गुरु गलिल गलिल घूम रहे हैं, तो हमसे गुरु पर तलई ले है? अरे गुरु वशिष्ठ जैसे गुरु आज भी है इस मृत्यु लोक में, है कि नहीं? अब तो कान फूंक दे कि गुरु मंत्र मिल गया, कान फूंकने से मोक्ष नहीं मिल सकता है आपको, गुरु मंत्र लेने से आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है।
जब तक अंदर वाला जो बैठा इसको नहीं फूकोगे। क्यों भैया? कोई संसार में कोई गुरु किसी के भाग्य को नहीं बदल सकता है। वो भाग्य बदलेगा तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगा। गुरु आपको रास्ता बता सकता है, मार्ग बता सकता है, मंजिल पाना शिष्य का काम है। बोलो गुरु भगवान की। अच्छा कहे बेटा एक बात मेरी मानो बस। कौन बात? आप अपने घर जाइए और अपने बच्चों से पूछिएगा कि मैं जो पाप कर रहा हूं, अधर्म कर रहा हूं, इसमें आपका कुछ भाग है कि नहीं। तो रत्नाकर ने कहा वाह, मैं घर जाऊंगा, आप इधर चले जाओगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता हूं। बड़े चेतायाम ताए तुम प्राप्त ऋषि गमने। तुमको विश्वास नहीं है, किसी बट वृक्ष में मुझको जटाओं से बांध दीजिएगा और जब तक वापस नहीं आओगे तब तक मैं यहीं बंधा रहूंगा। वाह! रत्नाकर ने इस बात को स्वीकार किया और उसी बट वृक्ष में उन ऋषियों को बांध दिया। घर गए और दरवाजे से आवाज लगाई, कहा प्रिय, मैं जो कार्य कर रहा हूं, धन कमा के लाता हूं, आप भी भोजन करती हैं, परिवार चलता है, हमसे जो अधर्म हो रहा है उसमें आपका क्या हिस्सेदारी है? भागे हैं। पत्नी ने कहा नहीं स्वामी, आपका धर्म है, आपका कर्म है, परिवार का पालन पोषण करना पिता का कर्म है, धर्म है, नीत है। पर आप जो कर्म जो करेंगे, पाप और पुण्य का फल आपको ही प्राप्त हो सकता है, मुझको नहीं प्राप्त हो सकता है। बोलो गुरु भगवान की। वाह! जैसे लोग कह देते हैं पत्नी कर्म करे ना करे, पति का आधा प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा? हम इसको नहीं मानते। हमारे गुरुओं ने बताया। अच्छा ये बताओ भाई, पत्नी जो कर्म